तुर्की और पाकिस्तान की भारत विरोधी नीतियों और आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय चेतना एक बार फिर से जग उठी है। विशाल भारत संस्थान के नेतृत्व में वाराणसी के लम्हे स्थित नेताजी सुभाष मंदिर से इन दोनों देशों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। इस यात्रा ने यह साफ कर दिया कि अब भारत की जनता मौन नहीं रहेगी, जवाब कड़ा और सार्वजनिक होगा। विरोध प्रदर्शन में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब भारत के नागरिक न तुर्की की यात्रा करेंगे और न ही उसके उत्पादों को खरीदेंगे। वहीं व्यापारियों को यह चेतावनी भी दी गई कि अगर वे तुर्की से आयातित सामान बेचते हैं तो उनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने तुर्की के कृतज्ञ व्यवहार की आलोचना की और साथ ही वर्ष 1192 में तुर्कों द्वारा भारत पर हमले, मंदिरों को तोड़ने और लाखों निर्दोष लोगों की हत्या की ऐतिहासिक घटनाओं की भी याद दिलाई। वक्ताओं ने सुल्तान बलबन जैसे शासकों के नस्लीय भेदभाव वाले दृष्टिकोण को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हुए कहा कि तुर्की की सोच आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी, यानी कि भारत विरोधी और कट्टरपंथी। शव यात्रा में खास बात यह रही कि इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। अफसर बाबा, अफरोज, शहाबुद्दीन तिवारी, नौसाद दुबे और लियाकत अली ने तुर्की और पाकिस्तान के प्रतीकात्मक शव को कंधा दिया। अफसर बाबा और शहाबुद्दीन तिवारी ने हंडिया लेकर पाकिस्तान और तुर्की के अंतिम संस्कार के प्रतीक स्वरूप भाग लिया। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी ने इस मौके पर कहा कि भारत एक उदार राष्ट्र रहा है जिसने तुर्की के लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद की, लेकिन जब अब वह तुर्की आतंकियों के साथ खड़ा है तो भारत को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। उसी तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और वो तुर्की जो भूकंप आया था तो हमने उसको अनाज भेजा, हमने दवा भेजी ताकि उसके लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। और उसने क्या किया, वो ड्रोन भेज करके हमारे लोगों को, निर्दोष नागरिकों को मरवाने का प्रयास किया। तो ऐसे तुर्की को, ऐसे पाकिस्तान को न क्षमा किया जाएगा और न उनके समर्थकों को क्षमा किया जाएगा। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि भारत में चुन चुन करके, खोज करके पाकिस्तानी और तुर्की समर्थकों को लात मार के बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये गद्दार हैं सब। ये जब तुर्की हमारा नहीं हुआ और तुर्कों ने इतने सालों तक हमारे पर आक्रमण किया, मंदिर तोड़े, महमूद गजनवी के रूप में, मोहम्मद गोरू के रूप में भारत देश का सर्वनाश किया, हम ऐसे लोगों से क्यों संबंध रखें? तो सारे रिश्तों को ख़त्म करने के लिए इसलिए शव यात्रा निकाली गई कि जब हमारे रिश्ते मर चुके हैं तो इनसे रिश्ता किस बात का? पाकिस्तान से रिश्ता, पाकिस्तान से पानी तक का रिश्ता हमारा नहीं है और तुर्की से न दवा का रिश्ता है, न भोजन का रिश्ता है, न व्यापार का रिश्ता है। हम किसी तरह का कोई रिश्ता इनसे रखना नहीं चाहते और तुर्की को सबक सिखाना जरूरी है। तुर्की को लग रहा था कि हम यहाँ से 3000 करोड़ रुपए का उसके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देंगे और वो उसी से ड्रोन खरीद करके हमारे लोगों को मरवाएगा। तो तुर्की जो मुसलमानों का खलीफा बनने का प्रयास किया, उसको ध्यान रखना चाहिए। ये भारत देश है, चुटकी में मसल दिया जाओगे। डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि पाकिस्तान का दाना पानी सब रुकेगा और तुर्की को भी जवाब दिया जाएगा। जब नागरिकों ने फैसला लिया है कि तुर्की और पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा, यह सिर्फ एक विरोध नहीं, यह जन आंदोलन है जो यह बताता है कि भारत अब एकजुट है। गौरतलब है कि यह प्रदर्शन एक स्पष्ट संकेत है कि भारत के नागरिक अब केवल सरकार की ओर नहीं देख रहे, वे स्वयं एक नागरिक चार्टर की तर्ज पर राष्ट्रहित में अपने निर्णय ले रहे और एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।